ये का बार है। मच्छर खटमल चिल्लर 84 लाख जोनी सब उन्हीं का संतान है। इतना बड़ा सृष्टि का भार लिए ब्रह्मा जी हैं तो फुर्सत इधर भी देख लीजिए, किसी को फुर्सत नहीं। जब तलक है जिंदगी अब फुर्सत ना होगी काम से। इतना काम है कि किसी को फुर्सत नहीं। ये सब बात सुनने का फुर्सत नहीं है, समझने का फुर्सत नहीं। तो आपके पास जब मौत आएंगे जमराज तो उनको भी कह दीजिएगा भी जाने का हमको फुर्सत छोड़ देगा कि घर का सीढ़ी नहीं बनाए हैं, थोड़ा बनवा देते हैं, उसके बाद जाए। सुनेगा कुछ। एक व्यक्ति की मौत थी, खड़गपुर हवेली खड़गपुर की बात। मौत के दिन कुछ होता है, सवेरे टहलने के लिए जाते थे, टहलते घंटा भर में टहल करके चले आते। लेकिन आज नहीं, टहलने के लिए निकले हैं, क्या है सबसे मिलजुल रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, जितना जान पहचान है सब। 2.5-3 घंटा हो गया। और उनकी लड़की जो है जलपान बना करके रखी, पिताजी आएंगे जलपान बहुत विलम्ब करके आए और जलपान के लिए कहा कि ठहरो अभी थोड़ा, हम शौचालय से आते हैं तब जलपान। शौचालय चले, शौचालय कर लिए, उसके बाद धोती पहनते थे ढेका वाला। कहते हैं कि पीछे हाथ जैसे करते हैं ढेका धोती पहनने के लिए, उसी समय शौचालय में उनकी मृत्यु हो गई। अब तो बहुत उसमें जो है पड़े हुए हैं, लड़की इंतजार कर रही है कि अब निकलेंगे अब निकलेंगे। बहुत देर होने के बाद तो शंका हो गई, आवाज़ लगाती है, आवाज़ कोई आवाज़ नहीं, और शंका हो गई। आस पड़ोस के लोगों को बुलाया, आस पड़ोस के लोग पूरा कोई बस की बाड़ी तोड़ते हैं, शौचालय में ही राम राम। तब क्या करेंगे? जमराज थोड़ा भी रहम नहीं करता है कि जलपान लगा है 10 मिनट के बाद ही ले जाएंगे, जलपान करवा देते हैं उसके बाद ले जाएंगे। जमराज नहीं, फुर्सत हो कि नहीं हो, आएगा तो छोड़ेगा, कब आ जाएगा वो भी ठिकाना नहीं है, जानते भी नहीं है। न बालक न जौने न कछु बिरदेवंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफन। हम लोगों की भी बारी कब आ जाए ठिकाना, तो पहले ठिकाना लगा लीजिए। अभी तो ठिकाना नहीं लगाए हैं क्योंकि सत्संग सुनने का फुर्सत नहीं है। जमराज आएंगे तब कोई बहाना नहीं, जाना ही पड़ेगा। ये सत्संग का जो कार्यक्रम होता है, इस सब मनुष्य को मृत्यु के पहले, जमराज आने के पहले अपना ठिकाना बना लेना, आगे हमको कोई कष्ट नहीं है। क्या ठिकाना लगाना है? आप जो भ्रम में पड़े हुए हैं, दुविधा में पड़े हुए हैं, बोलिए कौन दुविधा में नहीं है? दुविधा किसको कहते हैं? क्या करें क्या नहीं करें। विद्यार्थी से लेकर के नहीं, जवान हो गए, नौकरी चाकरी भी लग गई, उम्र भी बढ़ता जा रहा है, अभी तक क्या करें क्या नहीं करें, अभी निर्णय नहीं है। इसी को कहते हैं दुविधा। बूढ़ा से बूढ़ा को भी अभी कोई ठिकाना, निर्णय नहीं हुआ है कि क्या करें, इसी का नाम है दुविधा। उनको कुछ नहीं मिलेगा, जमराज आएंगे साथ ले जाएंगे। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ये माया को पकड़ करके जो है, ये तो माया छाया है,
माया को पकड़ने का कोई उपाय है क्या? छाया को पकड़ने का कोई उपाय है क्या? और उसी में पड़े हुए। एक दिन जमराज आएंगे, ये माया तो साफ खत्म हो जाए। और राम को प्राप्त किया नहीं, इसलिए कहते हैं माया भी नहीं मिली, राम भी नहीं मिले, बीच में जमराज मिल गए। कहाँ से आयो, कहाँ को जइहो, अंत खोज नहीं पाया रे, उपजी उपजी के बिनसी गए सब, काल सब जग खाया रे। वही जमराज बीच में आके ले चलते। भाई बंधु कुटुंब कबीला सब ठक ठक करके खाते हैं। आया जब दिया नगाड़ा, साफ अलग हो जाते। कोई साथ जाता है क्या? इतना दिन साथ के रहे, इतना दिन नहीं, मदद हमको मिला है, कोई साथ जाता है? कोई साफ होगा। तो गरुड़ को दुविधा है, तो हम मनुष्यों को भी दुविधा है। संत कबीर कहते हैं दुविधा को करी दूर, सतगुरु ध्याइए। दुविधा को दूर करने के लिए जो है वही सतगुरु है ना? उनके चरण शरण में जाना पड़ता है। तो गरुड़ जी भटक रहे हैं, ब्रह्मा जी भी जो है उनके दुविधा को दूर करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जान रहे कि जल्दी समझेगा नहीं। बहुत लोगों को समझाइए समझाइए, देख लेता है समझने वाला नहीं है, तो महात्मा उस पर माथापच्ची नहीं करता। काय के लिए जो समझने वाला है तुरंत तो समझा दीजिए, काम हो जाए। तो गरुड़ जी जल्दी समझने वाले नहीं हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको फुर्सत नहीं है समझाने का, क्योंकि देखते नहीं सृष्टि का भार हमारे ऊपर कितना है। बहुत विकल हो गए गरुड़ जी। उनकी विकलता को देख करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि चले जाइए आप शिव जी के पास। उनको कोई भार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, दिन रात योग साधना करते रहते हैं, पहाड़ जंगलों में रहते हैं। नहीं, उनको घर भी नहीं है अपना। नहीं, घर रहे तब ना झंझट, घर भी नहीं। दिन रात योग साधना में लगे रहते हैं। चले जाइए वहीं शिव जी के पास। कहना था कि बस शिव जी के पास तुरंत पहुंच गए। जाने में उनको कोई देरी नहीं। संजोग से शिव जी और पार्वती उस समय जा रहे थे देव सभा में, बैठक मीटिंग, और उसी रास्ते में जो है वे मिल गए गरुड़ जी। और बड़ी व्याकुलता है, बस रास्ते में ही सब दुखड़ा सुनाने लगे। भगवान राम को जो है लोग भगवान कहते हैं, लेकिन मैंने अपने नजरों से देखा ये भगवान नहीं है। यदि भगवान है तो कृपा करके हमको समझा दीजिए। शिव जी क्या कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं कि ये सब प्रश्न रास्ते में रास्ता न, ये सब प्रश्न रास्ते में नहीं करने का है। अरे जो प्रश्न करता होते हैं तो उनको देखना न होता है कि इस समय है प्रश्न करने का नहीं। गरुड़ जी तो एकदम रास्ते में, शिव जी का दी ये सब प्रश्न रास्ते में करने का नहीं है। मैं अभी देव सभा में जा रहा, और आपका जो भ्रम है यह थोड़े काल में जाने वाला नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सत्संग सुनना पड़ेगा। शिव